देखिए, आज जो क्वेश्चन मेरे पास था वही प्रश्न भी आपका था, तो उस अलाइनमेंट में ही है प्लानिंग और ये सब सवाल। देखिए कि ये और प्रोग्रामिंग प्लानिंग दोनों बातें, ये सारा जो कुछ मैंने बोला वो आप ही के काम का था, उसको आप बस स्मरण करिएगा, क्योंकि उसको मैं दोबारा रिपीट अब नहीं करूँगा। प्रोग्रामिंग बदलिए अपनी, किसी का कुछ नहीं होता दुनिया में, जिसका जो होना होता है वही होता है। पहली नंबर एक बात तो याद रखिए, कोई मरेगा जिएगा ऐसा भी कुछ नहीं होता। और आजकल देखिए कैसे बदले हुए वक्त में हम लोग हैं। पहले दिल टूटता था तो ज़्यादा बड़ी बात होती थी, आजकल मोबाइल टूटता है तो ज़्यादा बड़ी बात होती है। तो मोबाइल टूटना दिल टूटने से ज़्यादा बड़ी घटना होती है, या कहें उसी पैरेलल ही होता है, दिल टूटने के साथ मोबाइल भी टूटता है। तो ये सब चाइल्डिश है, बचकानापन है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा देर चीज़ें चलती नहीं, हर व्यक्ति सेटल्ड हो जाता है। हम अगर थोड़ी देर ठहरे रहें, कॉन्फिडेंट रहें, तो चीज़ें बदलती हैं। अब हमारे सामने देखिए ज़िंदगी में कई बार बहुत से विकल्प आते हैं, बहुत सारे विकल्प ये आते हैं कि हम किसी के रॉन्ग पैटर्न पर कोऑपरेट करेंगे या किसी के हम राइट पैटर्न पर कोऑपरेट करेंगे। और अपने को तो हम ही जानते हैं कि हम क्या हैं, यानी कोई दूसरा हमको बताता है कि हम क्या हैं, तो इस बात से अगर कोई विचलित होता है तो ये बहुत ही उसकी कमज़ोर मानसिक अवस्था है। हमको पता है हम क्या हैं, हम अच्छे हैं बुरे हैं, हम आपके लिए अच्छा चाहते हैं बुरा चाहते हैं। तो अपने अंदर जिसको भी आप पसंद करते हैं चाहते हैं उसके लिए अच्छी भावना रखिए, लेकिन कभी भी उसके किसी रॉन्ग बिहेवियर और पैटर्न को कोऑपरेट मत करिए, यानी उस बिहाफ पर वो काम मत करिए जिससे वो मजबूत होता हो। सही बात है तो उसको आप ज़रूर कोऑपरेट करिए। अब कोई बेवकूफ़ी की बात करता है तो अगर आप उस पर भी लीनियंट हो, कंप्रोमाइजिंग हो, तो आपने उसकी प्रोग्रामिंग को और ख़राब कर दिया। वो उसको लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यानी ये करके मैं ऐसा कर सकता हूँ, या मैं, और एक बार अगर किसी को ये दिख जाता है ये करके मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फिर उसको दूसरे ढंग से सोचना पड़ेगा। अब कोई भी अगर हम लगाव की ही बात करें, रिश्तों की, तो रिश्ते टू वे होने चाहिए। अगर वो टू वे रिश्ते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी बदलाव लाना चाहिए। सारा बदलाव लाने का कॉन्ट्रैक्ट हमने तो नहीं साइन किया है, और अगर दूसरा नहीं लाता है तो फिर हमको पुनर्विचार करना पड़ेगा रिश्ते पे। कोई रिश्ते ऐसे तो कंपनी में, फैक्ट्री में बन के नहीं आते जिन्हें पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो रीअसेंबलिंग भी हो सकती है चीज़ों की। अब कोई ये जिद पकड़ ले कि आप भी काले रंग की साड़ी पहनेंगे तभी हम आपसे बात करेंगे, और आपको काला रंग पसंद नहीं बिल्कुल भी, और फिर आप कहें कि चलो भैया वैसे इतनी ही जिद है तो हम काले रंग की साड़ी पहने, मुझको तो पसंद नहीं। तो यहाँ पर मेरा कहना होता है जिद नहीं है, ये होना चाहिए कि हम तो नहीं पहनेंगे। अब आपको तय करना है, आपको बात करनी है कि नहीं करनी है, आप तय करिए। अगर बात करना इतनी ही मामूली बात पर ख़त्म हो सकता है तो वो ख़त्म हो जाना चाहिए। जब हम ये एटीट्यूड लाते हैं तो तुरंत बदलाव हो जाता है, क्योंकि ये तो बड़ी मामूली सी ट्रिवियल सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है कि अरे भाई इतनी छोटी सी बात पे आप। पॉजिटिवनेस हमारी लाइफ का बहुत बड़ा पॉइजन होता है, उसको आपने पानी डाला नहीं कि वो आगे बढ़ा नहीं। छोटे बच्चों पे देखिए होता है। मैं तो अक्सर जब पेरेंटिंग की बात करता हूँ तो ये बात कहता हूँ कि बच्चों के टेंट्रम बर्दाश्त मत करिए, नहीं तो उनकी भी लाइफ हेल आप कर देंगे और अपनी भी हेल कर लेंगे। अगर बच्चा शुरू में ही टेंट्रम करता है तो आप स्ट्रांगली फेस करिए उसको, और उसको भी फेस करने दीजिए। रोता है रोने दीजिए। रोने की बॉडी माइंड की लिमिटेशन है, कितनी देर रोएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं बहुत रो लिया, रोने दो। आधा घंटा रोएगा, 1 घंटा रोएगा, 2 घंटा रोएगा। बड़ा जिद्दी हुआ तो 4-5 घंटे रो लेगा। बहुत ही जिद्दी हुआ तो 1 दिन रो लेगा, दूसरे दिन फिर भी नॉर्मल होना ही पड़ेगा। लेकिन गलत बात पर कंप्रोमाइज़ मत करिए, गलत बात पर कंप्रोमाइज़। अब बच्चा मान लीजिए कोई ऐसी खाने की चीज़ की जिद कर रहा है और उसको नुकसान करती है, उसने टेंट्रम किया, आपने कहा अरे चलो दे देते हैं। एक फैमिली में एक बार मैं जाता था, उनका एक बच्चा था छोटा सा, और उसको कुछ एस्थमेटिक या कुछ ऐसी प्रॉब्लम और भी कोई प्रॉब्लम थी, तो डॉक्टर ने उसको ये जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं इनको पीने के लिए मना किया था डॉक्टर ने। और
चूँकि मना हो गया था तो उसके माइंड को फॉरबिडन फ्रूट वाली बात होगी कि उसको ज़्यादा पीने का होगा। वो घर में अपनी जिद मचाए हुए था, रोना धोना, पैर पटकना, कपड़े फाड़ना सब कर रहा था। छोटा ही बच्चा था, इतना बड़ा रहा होगा 3-4 साल या हार्डली 5 साल, ऐसे कुछ 5-6 साल का भी हो सकता है। तो मैंने देखा कि उसके जो माँ बाप थे वो अक्सर कंप्रोमाइज़ कर लेते थे। जब वो ज़्यादा रोना धोना करता था उसको दे देते थे, उसकी फिर तबीयत खराब होती थी, लेकिन वो उसके टेंट्रम के आगे हार जाते थे। तो जिस दिन मैंने अपनी आंखों के सामने देखा, मैंने कहा ऐसा है, आप 150 बॉटल खरीद के लाओ, ये इतनी जब जिद करता है तो एक टब लो, उसमें भर के इसको उसी में डाल दो, सॉफ्ट ड्रिंक के टब में इसको डाल दो, कह दो नहाओ पियो, छक के पियो, नहा लो तुम इसी में पूरा। उसके बाद जो इसकी हालत होगी वो ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं मांगेगा। अरे ऐसे कैसे कर दे बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है, इतना अत्याचार क्यों कर दे। तो हमने कहा 2 ही विकल्प है, या तो आप स्ट्रिक्ट हो जाइए कि नो मीन्स नो। अब तो पिक्चर बन रही है इस पर, यानी कि हमको इतनी समझ में नहीं आती कि नो मीन्स नो, तो उस पर पिक्चर बनानी पड़ती कि नो मीन्स नो। नो समझ में आ गई। तो अभी भी देखिए वक्त होता है कि कभी किसी को रॉन्ग पैटर्न से कंप्रोमाइज़ मत करवाने दीजिए। आप अगर सही हैं तो चलते रहिए, अपना कंपैशन लव मेंटेन रखिए, चीज़ें सुधर जाती हैं। बच्चे कहते थे मम्मी का दूसरा कोई आपका बेटा नहीं बन जाएगा, बेटे ही बेटे रहेंगे, जो हमारे बेटे थे ये बात कहते थे, आप क्यों इसको बराबर पर दर्जा देंगे। देखिए मैं इसमें दूसरी मैं देखिए इसमें दूसरी बात कहता हूँ, मैं इन बातों से भी एग्री नहीं करता हूँ। कभी कोई बेटे से भी ज़्यादा हो सकता है, कभी बेटे भी नालायक हो सकते हैं और तमाम मौके पर हो भी जाते हैं। मतलब दैट इज़ नॉट, हाँ बच्चों को जेलसी अपनी, बट दैट इज़ नॉट क्राइटेरिया। सवाल है कि हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए, ऑलवेज देयर शुड बी हेल्दी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में मोह का कोई मतलब नहीं, हेल्दी रिलेशनशिप। आप अपने और दूसरे के कल्याण के लिए रिश्ते बना रहे हैं ना कि ये कोई ड्रामा पैदा करने के लिए। तो ड्रामे से मुक्त हो जाना चाहिए और अच्छा है, बेहतर है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारे ड्रामे आते जाते हैं, इंसान को परेशान नहीं होना चाहिए, वो भी इवोल्यूशन का पार्ट है। जाने के बाद एक ड्रामा तो खत्म हुआ है रोज रोज का टेंशन, लेकिन मतलब यही है कि मेरा मन उधर जाता है, ये मुझे कष्ट देता है। मन से कुछ होना नहीं जाने का। देखिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की तो अकेले की नहीं है, आपका मन जाता है, बेशक आप उसके लिए प्रेयर्स रखिए, शुभ भावनाएँ रखिए, शुभकामनाएँ रखिए और लेट हिम कम बैक। कोई ज़रूरत नहीं, कुछ दिन शांत रहिए, कुछ दिन छोड़ दीजिए। अब वो फ़ोन ही तोड़ लिया उसने तो क्या है, वो फ़ोन जब लेगा कभी मन करेगा तो कर लेगा, कर लेगा, ज़रूरत होगी, आप ही को ज़रूरत थोड़ी है, उसको भी ज़रूरत, कर लेगा। डोंट वरी, कर लेगा। ठीक है, लीव इट। उसने कोई बहुत अच्छा पैटर्न पैदा किया होता तो मैं आप दूसरे ढंग से आपको राय देता है।